circular motion, that we call as centripetal force and centrifugal force. And also we see what exactly mean by the centripetal acceleration. These forces we study with the example and how we can differentiate with this. So first we see in circular motion what exactly mean by the centripetal acceleration. As we know that when particle performs a motion, the particle performs a motion along the circumference of a circle is called as circular motion. कोई भी पार्टिकल जब सर्कल के सर्कमफरेंस पे से मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में उस पार्टिकल की जो मोशन है उसको अपन क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन. व्हेन एनी पार्टिकल परफॉर्म्स अ मोशन along the circumference of a circle, then that motion we call as circular motion. So when a particle performs circular motion, which type of acceleration possessed by that particle? When it is performed uniform circular motion, then this particle suppose is at point P. At this point, this particle is performing circular motion. कि ये जो पार्टिकल अपन ने कंसीडर किया हुआ है ये पॉइंट P के पास में है और ये यहाँ पे क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इस पार्टिकल के पास में एक्सेलरेशन है. ये पार्टिकल के पास में क्या है? एक्सेलरेशन है. नाउ दिस एक्सेलरेशन इज अलोंग द रेडियस एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर. This acceleration is along the radius and directed toward the center. Such acceleration is called as centripetal acceleration. जब कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उस वक्त उस पार्टिकल के वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है और वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होने की वजह से उस पार्टिकल की जो मोशन है वो कौन सी होती है? एक्सेलरेटेड मोशन. कौन सी मोशन होती है? एक्सेलरेटेड मोशन. व्हेन पार्टिकल परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन, एट दैट टाइम द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट to the circular path continuously goes on changes. That's why the motion is called as a accelerated motion. As the particle performs accelerated motion, it possesses certain acceleration. Now that acceleration which is along the radius and directed toward the center, we call as centripetal acceleration. That we call as centripetal acceleration or radial acceleration, or it is also called as radial acceleration. Why it is called as centripetal? Because it is always directed toward the center. It is always directed toward the center. Why it is called as radial acceleration? Because it is along the radius. And that's why such acceleration is called as a centripetal acceleration or radial acceleration. In short, अपन यहाँ पे बता सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में उस पार्टिकल की मोशन जो है वो कौन सी होती है? एक्सेलरेटेड मोशन. कौन सी मोशन होती है? एक्सेलरेटेड मोशन. बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन कंटिन्यूअसली गोज ऑन चेंजिंग. पार्टिकल के वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या हो रही है? चेंज हो रही है और इसीलिए उस पार्टिकल की जो मोशन है वो कौन सी है? एक्सेलरेटेड मोशन है. जब वो पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उस पार्टिकल के पास में क्या है? एक्सेलरेशन है. जो एक्सेलरेशन कैसे एक्ट हो रहा है? अलोंग द रेडियस एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर. कैसे एक्ट हो रहा है? अलोंग द रेडियस एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर. That's why such acceleration is called as centripetal acceleration or radial acceleration. Okay. Then we see centripetal force and centrifugal force. सेंट्रीपिटल का मतलब होता है टुवर्ड द सेंटर. सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है? टुवर्ड द सेंटर. और सेंट्रीफुगल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द सेंटर. ये दोनों में डिफरेंस क्या लीजिए? सेंट्रीपिटल टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीफुगल अवे फ्रॉम द सेंटर. ओके. सेंट्रीपिटल का मतलब क्या है? टुवर्ड द सेंटर. सेंट्रीफुगल का मतलब क्या होता है? अवे फ्रॉम द सेंटर.
तो सबसे पहले अपन देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके बाद में अपन उसके एग्जांपल और बाद में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो पार्टिकल है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने की वजह से इस पार्टिकल के पास में कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। उस वक्त सपोज पार्टिकल की लीनियर स्पीड कितनी है? v है। पार्टिकल की एंगुलर स्पीड कितनी है? ओमेगा है। और ac क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला आएगा v²/r। क्या फार्मूला आएगा? v²/r और इट इज इक्वल टू v²/r और इट इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? v²/r और इट इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो पार्टिकल है ये यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। जब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसके पास में कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। और पार्टिकल है, इसका मतलब डेफिनेटली उसके पास में क्या है? मास है। इसका मतलब डेफिनेटली उसके पास में क्या है? मास है। तो ये जो पार्टिकल है इसका मास जो है वो स्मॉल m है। इसके पास में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है? v²/r है या r ओमेगा स्क्वायर है। और इसी वजह से यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है जब यूसीएम परफॉर्म कर रहा है तो उस वक्त उस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है जो हमेशा उस पार्टिकल को सेंटर की तरफ खींच रहा है। कहाँ पे खींच रहा है? सेंटर की तरफ खींच रहा है। When the particle performs uniform circular motion, when the particle performs uniform circular motion, a force is acting on the particle which is along the radius and directed toward the center. Which is along the radius and directed toward the center. Such a force is called as centripetal force. Such a force is called as the centripetal force. तो इसकी definition क्या हो गई? The force which is acting along the radius. The force which is acting along the radius and directed toward the center. The force which is along the radius and directed toward the center performing circular motion is called as centripetal force. कि कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में उस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है जो हमेशा उस पार्टिकल को सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, सेंटर की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। नाउ सच अ फोर्स इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सच अ फोर्स इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसका फॉर्मूला क्या आएगा? तो सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब मास कितना है? स्मॉल m है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है? v²/r है। सो इट इज इक्वल टू mv²/r। इट इज इक्वल टू mv²/r। अगर लीनियर स्पीड दी हुई है तो ये फार्मूला लेंगे, अगर एंगुलर स्पीड दी हुई है तो r ओमेगा स्क्वायर का। मतलब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर, सॉरी mr ओमेगा स्क्वायर। तो एंगुलर स्पीड अगर दी हुई है तो mr ओमेगा स्क्वायर और लीनियर स्पीड अगर दी हुई है तो mv²/r। ये दोनों जो फार्मूले हैं ये दोनों फार्मूले सेंट्रीपिटल फोर्स के हैं और ये दोनों में से अपने को फार्मूला कौन सा यूटिलाइज करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त वो डिपेंड करता है कि फार्मूले में अपने को कौन सी क्वांटिटी दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उस वक्त इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स एक्ट होना है जो पार्टिकल को हमेशा कहाँ पे खींचने की कोशिश कर रहा है? टुवर्ड द सेंटर। कहाँ पे खींचने की कोशिश कर रहा है? टुवर्ड द सेंटर। एंड इट इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस। इट इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस। सो सच अ फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सच अ फोर्स इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ गया कांसेप्ट? नाउ देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन अर्थ और सन का एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ। As we know that Earth is continuously revolving around the sun. As we know that Earth is continuously revolving around the sun. ठीक है ना? तो यहाँ पे अर्थ जो है वो सन के अराउंड में कंटिन्यूअसली सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन परफॉर्म कर रही है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। तो अर्थ की मोशन सन के अराउंड में कौन सी हो गई? सर्कुलर मोशन हो गई। अब ये दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ये दोनों के बीच में का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है।
है, अर्थ को नेसेसरी क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है इन ऑर्डर टू कंटिन्यू इट्स सर्कुलर मोशन, इन ऑर्डर टू कंटिन्यू इट्स सर्कुलर मोशन। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो सन के अराउंड में अर्थ जो है वो कंटिन्यूअसली सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रही है, और जब वो कंटिन्यूअसली सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रही है तो इस अर्थ को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए, इस अर्थ को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कहां से मिलता है, अर्थ और सन के बीच में का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंटिन्यूअसली उसको क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है। ख्याल में आ गया कंसेप्ट? When Earth is revolving around the sun, when Earth is revolving around the sun in circular orbit, the necessary centripetal force is required. The necessary centripetal force is required to perform circular motion. To perform circular motion, that necessary centripetal force is provided by, that necessary centripetal force is provided by gravitational force of attraction between the Earth and the sun. This is the first example. Second example. This is Earth and this is Moon. इनके बीच में भी कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। As we know that Moon is continuously revolving around the Earth. As we know that Moon is continuously revolving around the Earth, the necessary centripetal force is required for circular motion. The necessary centripetal force is required for Moon. ये Moon को जो यहाँ पे है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो Moon को भी यहाँ पे क्या करने लगेगा, सेंट्रिपिटल फोर्स जरूरी है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए। और ये जो Moon को लगने वाला नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स है ये कहाँ से मिल रहा है, अर्थ और मून इनके बीच में का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे नेसेसरीली क्या हो रहा है, प्रोवाइड हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से हो गया सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर अपन कोई भी एटम कंसीडर करते हैं तो एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है विच इज हेवीली पॉजिटिवली चार्ज, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन सा है, नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है ना, न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या हो रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब नेसेसरी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, इसको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कहां से मिलता है, ये दोनों के बीच में प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हाई, बिकॉज़ बोथ दीस पार्टिकल्स आर नथिंग बट चार्ज पार्टिकल। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। तो ये दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, सप्लाई कर रहा है इन order to continue its circular motion, in order to continue its circular motion। कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एटम के अंदर क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन की मोशन कौन सी हो गई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उस इलेक्ट्रॉन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंटिन्यू करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कहां से प्रोवाइड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसके वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको प्रोवाइड हो रहा है। Okay, so these are nothing but three examples by which we can show that how the centripetal force is acting on a particle. Then we see the concept of centrifugal force. Centrifugal force is a pseudo force or imaginary force, or it is called as a fictitious force. Centrifugal force एक ऐसा है, pseudo force है, imaginary force है, fictitious है या false force अपन जिसको बोलते हैं। मतलब जो फील होता है लेकिन उसके ओरिजिन के बारे में अपने को इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसे टाइप का जो फोर्स है दैट वी कॉल्ड एज अ सूडो फोर्स। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द फोर्स व्हिच इज नॉट अराइजेस ड्यू टू एनी टाइप ऑफ नो इंटरेक्शन दैट वी आल्सो कॉल्ड एज अ सूडो फोर्स। तो यहां पे अपने को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखना है। तो यहां पे अपने एक पार्टिकल लिया, ये जो पार्टिकल है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन यहाँ पे क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। कंसीडर ए पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एज वी नो दैट
uniform circular motion is an accelerated motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये कौन सी मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है पार्टिकल की वो कंटिन्यूअसली क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है, विच इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कुलर पाथ। अगर अपन देखते हैं यहाँ पे पार्टिकल के वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर अपन देखेंगे तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ये पोजीशन पे पार्टिकल की डायरेक्शन ये है, ये पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। तो जब पार्टिकल यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऐसे सिचुएशन में पार्टिकल के वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या हो रही है? चेंज हो रही है। दैट्स व्हाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। That's why uniform circular motion is an accelerated motion. As the particle performs accelerated motion, as the particle performs accelerated motion, the particle is available in accelerated frame of reference. Particle कौन से frame में available हो गया? Accelerated frame of reference, or it is available in the non-inertial frame of reference. कौन से फ्रेम में है? एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी ये जो पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है वो पार्टिकल की मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड मोशन होने की वजह से ये पार्टिकल कौन से फ्रेम में अवेलेबल है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अवेलेबल है या एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अवेलेबल है। उसके वजह से इस पार्टिकल के ऊपर कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस होगा? सुडो फोर्स एक्सपीरियंस होगा। कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस होगा? सुडो फोर्स। कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस होगा? सुडो फोर्स, व्हिच इज अलोंग द रेडियस एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, which is along the radius and directed away from the center. Such a pseudo force or imaginary force, such a pseudo force or imaginary force is called as centrifugal force. ये जो pseudo force पार्टिकल एक्सपीरियंस कर रहा है या imaginary force जो पार्टिकल एक्सपीरियंस कर रहा है, now that force which is along the radius and directed away from the center we called as centrifugal force. दोनों चीज में यहाँ पे डिफरेंस है, वो बराबर ध्यान में लीजिए। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक सेंटर की तरफ आ रहा है, एक सेंटर से दूर जा रहा है, लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि एक जो फोर्स है वो एक्ट हो रहा है। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स ये क्या हो रहा है? यहाँ पे एक्ट हो रहा है बॉडी के ऊपर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बॉडी क्या कर रही है? एक्सपीरियंस कर रही है। क्या कर रही है? एक्सपीरियंस कर रही है। कब? जब पार्टिकल या बॉडी क्या कर रही है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। अगर कोई बॉडी यूसीएम परफॉर्म करती है तो यूसीएम परफॉर्म करने की वजह से वो बॉडी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। नाउ दैट फोर्स इज नथिंग बट अ सुडो फोर्स एंड इट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन क्या हुई? द सुडो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल, द सुडो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। The pseudo force experienced by the particle performing uniform circular motion in an accelerated frame of reference, in an accelerated frame of reference, which is along the radius and directed away from the center, which is along the radius and directed away from the center is called as centrifugal force. Is called as centrifugal force. कंसेप्ट ख्याल में आ गया कि अगर कोई पार्टिकल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो ऐसे सिचुएशन में उस पार्टिकल की मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड मोशन होने की वजह से पार्टिकल कौन से फ्रेम में अवेलेबल है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अवेलेबल है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अवेलेबल होने की वजह से वो पार्टिकल सुडो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है या इमेजिनरी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, एंड व्हिच इज अलोंग द रेडियस एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। सच इमेजिनरी फोर्स और सुडो फोर्स वी कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वी कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड द इमेजिनरी फोर्स और द सुडो फोर्स, the imaginary force or the pseudo force experienced by the body performing uniform circular motion, performing uniform circular motion in an accelerated frame of reference, in an accelerated frame of reference which is along the radius and directed away from the center, which is along the radius and directed away from the center. That force we called as centrifugal force. Okay.
अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अगर एग्जांपल लेंगे तो पहला एग्जांपल जो अपन डेली लाइफ में हमेशा देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल यहां पे अगर आप देखेंगे तो सपोज एक कर्वेचर है और इस कर्वेचर के ऊपर से एक कार जो है वो टर्न ले रही है। एक कर्वेचर है और इस कर्वेचर के ऊपर से एक क्या कार क्या हो रही है, टर्न ले रही है। तो जब कर्वेचर के ऊपर से कार टर्न ले रही है तो कार को टर्न लेने के लिए कार की मोशन कौन सी हो गई, सर्कुलर मोशन हो गई। कार की मोशन कौन सी हो गई, सर्कुलर मोशन हो गई। तो कार की मोशन सर्कुलर मोशन होने की वजह से इस कार के ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कार के ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों, क्योंकि उसको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है। एट द सेम टाइम ये कार के अंदर बैठा हुआ जो पर्सन है, ठीक है ना, ये सर्कुलर मोशन में है, यानी एक्सेलरेटेड मोशन में है या एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अवेलेबल है। कौन से फ्रेम में अवेलेबल है, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अवेलेबल है। और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होने की वजह से ये सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा व्हिच इज अलोंग द रेडियस एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, which is along the radius and directed away from the center. For example, ये कर्वेचर है, इस कर्वेचर का सेंटर ये पॉइंट के पास में है और इसके ऊपर जो सूडो फोर्स एक्ट हो रहा है, इसके ऊपर जो सूडो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कैसे एक्ट हो रहा है, along the radius and directed away from the center, which is along the radius and directed away from the center. एक चीज ख्याल में लीजिए, कार के ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, सेंट्रीपिटल, और कार के अंदर जो बैठा हुआ पर्सन है वो कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज नथिंग बट अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कांसेप्ट ख्याल में आ गया। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। व्हेन अ कार टेक्स अ टर्न, व्हेन ए कार टेक्स अ टर्न एट द कर्वेचर, देन द पर्सन इन द कार experiences a pseudo force, then the person in the car experiences a pseudo force which is along the radius and directed away from the center. Such a force is called as centrifugal force. ठीक है। सेकेंड एग्जांपल, अगर अपने कर्वेचर लेते हैं यहाँ पे फिर से, और ये कर्वेचर के ऊपर से सपोज एक पर्सन बाइसिकल से टर्न ले रहा है, ठीक है, ये कर्वेचर है और इस कर्वेचर के ऊपर से एक पर्सन जो है वो बाइसिकल से क्या हो रहा है, टर्न ले रहा है या बाइसिकल परफॉर्म कर रहा है, मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जब ये कर्वेचर आएगा तो उस वक्त ये यहाँ पे इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है। उस सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए, उस सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये जो पर्सन है ये अंदर के साइड में क्या होगा, इंक्लाइन होगा। कौन सी साइड में इंक्लाइन होगा, अंदर की साइड में इंक्लाइन होगा बाय अ सर्टेन एंगल इन ऑर्डर टू काउंटरैक्ट और बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्यों, क्योंकि जैसे ये टर्न ले रहा है तो उस वक्त ये जो साइक्लिस्ट है इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको कहां पे लेके जाएगा, अवे फ्रॉम द सेंटर लेके जाएगा, और उसको कैंसिल करने के लिए ये जो पर्सन है ये अंदर की साइड में क्या होता है, लीन होता है बाय अ सर्टेन एंगल। So when a cyclist takes a turn at the curvature, then he leans inwards so that to counteract or balance the centrifugal force experienced by him. उसके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उसको बैलेंस करने के लिए, उसको काउंटरैक्ट करने के लिए वो कौन से साइड में झुकता है, अंदर के साइड में लीन होता है। अंदर के साइड में बाय सर्टेन एंगल क्या हो रहा है, लीन हो रहा है। Okay, this is the second example of centrifugal force. Then फॉर्मूला जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का और सेंट्रीपिटल फोर्स का वो सेम है। यहाँ पे जो अपन ने देखा था सेंट्रीपिटल फोर्स का मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यहाँ पे वही आएगा मास सेंट्रीपिटल फोर्स mR²। यानी फॉर्मूला अगर अपन देखेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का सेम है, बट सिर्फ डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यहाँ पे डायरेक्शन कहाँ पे है, टुवर्ड द सेंटर है, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम द सेंटर है। यही डिफरेंस है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ख्याल में आ गया कंसेप्ट। इफ you like this video, then share and subscribe my video. Thank you very much.